वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद किड मानवेंद्र। आज हम ज्योग्राफिकल कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं इंडिया की। भारत का भौगोलिक परिदृश्य। जैसा कि आपको पता है, भारत एक विशाल देश है। ये दक्षिण एशिया, जो साउदर्न एशिया है, उसके अंदर सिचुएटेड है। पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे तो हम लोग आते हैं अपर क्वाड्रेंट ईस्ट साइड में, और एशिया में हम साउदर्न एशिया में आते हैं। तो भारत में विभिन्न प्रकार के परिदृश्य, जलवायु और संस्कृतियां देखने को मिलती है। इसका कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो विभिन्न प्रकार की हैं। अलग अलग प्रकार के एरियाज हैं यहाँ पे। जैसे आप नॉर्दर्न एरिया में लेंगे तो हिमालय हो गया, साउदर्न प्लेटू हो गया। ईस्टर्न एरिया अलग से हो जाएगा, बीच में गंगेटिक प्लेन हो जाएगा। वेस्टर्न साइड में आपका थार मरुस्थल हो जाएगा। और भी जैसे गुजरात एरिया है, ये सारे कोस्टल एरियाज हैं। गुजरात से नीचे होते हुए केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका कुछ, उड़ीसा का कुछ भाग, तो ये पेनिसुलर पार्ट हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम इम्पोर्टेंट थिंग्स। भारत का स्थान और सीमाएं। दक्षिण एशिया में स्थित है, ये तो ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में अपर क्वाड्रेंट में आता है, और ये प्रायद्वीपीय देश है। भारत की सीमाएं उत्तर में हिमालय है, जैसे मैंने बताया, उत्तर में हिमालय है। पूर्व में बांग्लादेश है। तो हाँ, ईस्टर्न साइड में बांग्लादेश है, म्यांमार है, जिसे पहले बर्मा कहते थे। पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान। साउदर्न एरिया में श्रीलंका और मालदीव्स है। जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, उस साइड में अदर कंट्रीज के साथ में थोड़ा एरिया चाइना का आता है, नॉर्थ और ईस्ट दोनों साइड में। और इधर नेपाल और भूटान भी आते हैं। अब बात करते हैं इसकी जनसंख्या और क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल इसका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और पॉपुलेशन 140 करोड़, 140 करोड़ लोग हैं, या फिर 1.4 बिलियन पीपल वी कैन से। एरिया वाइज हम वर्ल्ड में सेवंथ कंडीशन पे हैं, सेवंथ सिचुएशन पे हैं। और पॉपुलेशन वाइज हम वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट हैं। तो बेसिकली चाइना को क्रॉस करके हम पॉपुलेशन में फर्स्ट आ चुके हैं हम। तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत स्पीड से बढ़ रही है। अब हम देखते हैं इसका अक्षांश और देशांतर क्या। अक्षांश और देशांतर बेसिकली क्या होते हैं? किसी भी कंट्री या किसी भी एरिया को लोकेट करने के लिए अक्षांश और देशांतर काम आते हैं। उन्हें कहते हैं लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। लैटिट्यूड बेसिकली आप ऐसे याद रखते हैं, जो लेटी हुई लाइन है उन्हें लैटिट्यूड कहते हैं, और जो सीधी लाइन है उन्हें लॉन्जिट्यूड कहते हैं। लॉन्जिट्यूड बेसिकली वर्टिकल होते हैं। तो भारत का जो अक्षांश है वो कहाँ से कहाँ फैला हुआ है। उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतर की बात करते हैं तो उत्तर का एरिया तो ये हो गया। देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो लॉन्जिट्यूड तो हो गया 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट तक। और लैटिट्यूड हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब प्रायद्वीपीय विशेषताएं क्या है भारत की? प्रायद्वीपीय विशेषताएं विस्तृत मैदान है, गंगेटिक प्लेन हो गया, ऊंचे पठार हैं, नीची पहाड़ियां है, समुद्र तट शामिल है, नदियां भी बहुत सारी है। प्रायद्वीप भारत में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी जैसी प्रमुख नदियां बहती हैं। प्रायद्वीपीय बेसिकली पेनिसुलर एरिया की बात कर रहे हैं हम वहाँ पे, जहाँ पे गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी जैसी नदियां हैं। अब भारत के हम मुख्य बिंदुओं की बात करेंगे। सबसे नॉर्दर्न पॉइंट की बात करेंगे तो इन बिंदु है इंदिरा कोल, जो जम्मू और कश्मीर में सबसे नॉर्दर्न पॉइंट। और सबसे साउदर्न पॉइंट की बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार में है। तो जम्मू से लेके निकोबार। पूर्वी पॉइंट की बात करेंगे तो किबिथु, अरुणाचल जो स्टेट है हमारा, एकदम ईस्टर्न एरिया में जो है सिचुएटेड, तो उस एरिया का नाम है किबिथु। पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो गोरेश्वर बिंदु, जो कि गुजरात में है। तो ये तो हो गया ऊपर से नीचे तक, और वेस्ट टू ईस्ट और नॉर्थ टू साउथ। भारत के महासागर और द्वीप समूह। महासागर के नाम पर भारत हिंद महासागर से घिरा हुआ है, जो कि तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो जो पेनिसुला जो बनता है साउदर्न रीजन में, वो बेसिकली हिंद महासागर से ही बनता है हमारा। द्वीप समूह भारत में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप जैसे द्वीप समूह है। लक्षद्वीप जैसे मालदीव्स को क्रॉस कर चुका है, जैसे
अपील हुआ था बीच में टूरिज्म को लेके। तो लक्षद्वीप इज वेरी मच पॉपुलर फॉर टूरिज्म एंड ऑल। भारत की जलवायु कैसी और यहाँ का मौसम कैसा है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है यहाँ पे। बेसिकली हम वार्म एरिया पीपल यू कैन से। और गर्मी रहती है। मौसम भारत में गर्मियाँ मानसून में मानसून और सर्दियों के मौसम होते हैं। 3 तरह के मौसम है। मानसून, भारत में मानसून वर्षा है जो कृषि के लिए आवश्यक है। मानसून जो अप्रोचिंग है वो साउथ वेस्ट से आता है, इंडिया में एंटर करता है। और एरिया वाइज डिपेंड करता है किस तरफ जाता है, कैसे जाता है। वो तो कुछ अदर फैक्टर्स भी है जो डिपेंड करते हैं। जो एंट्रेंस है वो साउथ वेस्ट है। सबसे पहले केरल के तट से स्टार्ट होता है। केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात होते हुए राजस्थान और ऊपर की ओर बढ़ता है। अब डिपेंड करता है कहाँ कितनी वर्षा करता है, तो आगे की बारिश इस पर डिपेंड रहती है कहाँ कितनी वर्षा हुई है। तो बारिश के बेसिस पर इसे बहुत एरियाज में बांटा गया है। जैसे ट्रॉपिकल सवाना है, एरिड सेमी एरिड है राजस्थान। गैंगेटिक प्लेन में तो ऊपर रिवर्स का वाटर है। तो डिपेंड्स, जितना बारिश होता है उस बेसिस पे भी इंडिया को बहुत सारे पार्ट्स में बांटा गया है कि जहाँ जितनी ज़्यादा बारिश होती है। जैसे मौसिम राम करके एक प्लेस है जहाँ पे बहुत अच्छी बारिश होती है। अब बात करते हैं आईएसटी की, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो ये 82 डिग्री 5 मिनट पे है। ये इलाहाबाद से होकर गुजरती है। इसे आईएसटी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि ग्रीनविच मध्य से 5.5 घंटे आगे है। तो ग्रीनविच मध्य जो रेखा है, जो पूरे वर्ल्ड की जो टाइम लाइन है, वो उससे होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से। और हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5 आवर्स 30 मिनट का फर्क है। तो बेसिकली वहां अगर रात के 12 बजेंगे तो हमारे यहाँ सुबह 5:30 बज रहे होंगे। आप समझ पा रहे होंगे ये बात। भारत का भौगोलिक महत्व और चुनौतियां। भौगोलिक महत्व बहुत तगड़ा है भारत का। उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में महासागर है, ईस्टर्न एरिया में बहुत सारी कंट्रीज है और रिवर्स भी है। वेस्टर्न एरिया में हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा डेजर्ट है। तो हर तरह की भौगोलिक स्थितियां भारत के अंदर अवेलेबल है। तो इस तरह जोग्राफिकली डिफरेंस होने की वजह से यहाँ के लोग भी अलग अलग, यू कैन से कल्चरली अलग है, जोग्राफिकली अलग है। चुनौतियां क्या है? प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा आती रहते हैं। भूकंप का भी सामना करना पड़ता है। देखिए, बाढ़, सूखा सूखा बेसिकली राजस्थान इज वेरी मच प्रोन टू गेट ड्रॉट एंड ऑल। बाढ़ जो है वो गंगेटिक प्लेन में नेपाल की ओर से आने वाली गंडक और कोसी नदियां हैं। तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में मुख्यतः बाढ़ लेके आती है। और भी कहीं बाढ़ आ सकती है ओवर रेन की वजह से। भूकंप भूकंप भी आता है। अरावली के ऊपर का जो क्षेत्र है वो नई प्लेट्स है। अरावली इज द ओल्डेस्ट रीजन, तो वहां पे तो भूकंप नहीं आता, वो सबसे स्टेबल है। बाकी की जितनी भी प्लेट्स है, साउदर्न प्लेटू ले लो, नॉर्दर्न प्लेटू, तो नॉर्दर्न प्लेटू थोड़ा सा अनस्टेबल है। तो साइनिंग ऑफ, दिस मच ओनली फॉर दिस टाइम। आगे और डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।